ये एकमात्र ऐसी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी से आप फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही गजब की स्ट्रेटजी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इस स्ट्रेटजी के रूल हैं, और उसके बाद दोस्तों कैसे इसको अप्लाई करना है और कैसे आप इसमें विनिंग ट्रेड चूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यूरो के अंदर बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी यूरो के अंदर कैसे वर्क करती है। फिर दोस्तों आप चाहे गोल्ड में करो, चाहे आप क्रिप्टो में करो, चाहे कहीं पर भी ट्रेड करो, आपको ये 110% रिजल्ट देने वाली स्ट्रेटजी है। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ट्रेड करना है इस स्ट्रेटजी से। और सेटअप भी बहुत ही इजी तरीके से है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तभी भी आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के साथ। तो यहाँ पे यूरो लगा रखा है। सबसे पहला रूल बताता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको डेली चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड देखना है, चाहे आप यूरो में ट्रेड करें, चाहे गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, या फिर क्रिप्टो, किसी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको चाहे ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें, आपको डेली चार्ट लगा के आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी देखेंगे ये जो लेवल था, इस लेवल से देखेंगे मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर कौन सा ट्रेंड हो गया, नेगेटिव ट्रेंड हो गया। और दोस्तों अगर ये देखेंगे तो ये एक बुलिश मार्केट ने मोमेंटम दिया, तो यहाँ पर अपन अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। और दोस्तों ये एक अपसाइड का, और ये एक अपसाइड का और ये एक डाउन साइड का ट्रेंड है। अभी आपको क्या करना है, पहला रूल हो गया कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड यहाँ पे कौन सा है, आज के दिन नेगेटिव ट्रेंड है। अभी दोस्तों क्या करना है, आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ये स्ट्रेटेजी यूज करना है। अभी दोस्तों आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन से इंडिकेटर आपको लगाने हैं और कैसे अप्लाई करना है उन इंडिकेटर में, और वो इंडिकेटर कैसे वर्क करेंगे आपके लिए ट्रेड में, कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये दोनों इंडिकेटर हैं 9 EMA और 20 EMA। और दोस्तों स्ट्रेटजी का नाम ही ये है 920 EMA स्ट्रेटजी। और दोस्तों ये स्ट्रेटजी मैं पिछले 3 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। कितने, 3 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। ऑप्शन के अंदर भी ट्रेड कर रहा हूँ और इन सभी मार्केट के अंदर भी मैंने टेस्ट की है। 110% आपको रिजल्ट देती है। अगर दोस्तों 100 डे आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके 19 डे जो ट्रेड होंगे वो विनिंग ट्रेड होंगे, यानी कि 90% की एक्यूरेसी के साथ आपको ये स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर दूसरा रूल यही है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अपने को इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। यहां पर देखेंगे सिंपल सा आपको 20 EMA और 9 EMA अपलोड करना है। इसकी सेटिंग्स भी बता देता हूं क्या सेटिंग्स रखी है। एज इट इज सेटिंग्स रखने हैं, इनपुट्स एज इट इज रखने, कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। दोनों के अंदर 9 EMA और 20 EMA के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगर चेंजेस करोगे तो आई थिंक कहीं ऊपर नीचे हुआ तो आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 9 EMA और 20 EMA प्लॉट कर लिया है। अभी हमने डिफाइन किया कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड था, नेगेटिव ट्रेंड था, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है, दूसरी चीज यहां पर देखिए, अगर कहीं पर पास में, जैसे यहां पर एक सपोर्ट दिख रहा है ये, और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहां पर अगर ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन करता है तो ऐसी जगह पे इस स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर अपने 9 EMA और 20 EMA को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर भी रहा है मार्केट, और फिर नीचे सपोर्ट आ जाता है या फिर अपसाइड में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वहां पर अपने को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ जो भी आप ट्रेड करते हैं वहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उस सपोर्ट और उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड थर्ड रूल हो गया यहाँ पर कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पे अपने को ट्रेड नहीं करना है। अगर वो ब्रेक करते हैं तो अपने को ट्रेड बनाना है, अदरवाइज वेट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर बता देता हूं आप ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो और ट्रेंड के अपोजिट कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस स्ट्रेटजी से। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है कि आप लाइक करते हैं। तो यूरो लगा रखा है, US डॉलर वाला। तो अभी यहां पर अभी देखेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो अपने को किस साइड का ट्रेड ढूंढना है, डाउन साइड का ट्रेड ढूंढना है कि डाउन साइड में अपने को ट्रेड मिले और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अभी मार्केट देखेंगे कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर, देखेंगे ये जो यूरो है ये कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप साइड में 9 EMA 20 EMA को ब्रेकआउट भी कर रहा है, ब्रेकडाउन भी कर रहा है और कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अभी यहां पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे एक सपोर्ट जोन बना दिया और अप साइड में एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया। अब मैं आपको
बताता हूं कि ट्रेड कहां करना है। यहां पर आज के दिन देखेंगे तो यहां पर जैसे ही डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ, वापस देखेंगे ट्रेंड डाउन साइड का है तो अपने को डाउन साइड का ट्रेड ही देखना है, अप साइड का ट्रेड अपन इग्नोर करेंगे, ठीक है। चाहे अप साइड में जा भी रहा है मार्केट तब भी अपन इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ब्रेक, ये यहां पर देखेंगे एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, अपनी स्ट्रेटजी बोलती है कि यहां पर जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया इस रेड कैंडल ने और इस नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो क्रॉस किया, तो यहां पर अपने इस कैंडल के अंदर अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। कौन सी कैंडल में? ये जो रेड कैंडल दिख रही है इस कैंडल के अंदर अपने को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट यहां पर क्या है, यहां पर एक सपोर्ट है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना चाहिए। सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद क्या करना चाहिए, वापस एक बार रिटेस्ट होना चाहिए 9 EMA और 20 EMA का। यहां पर ये जो कैंडल दिख रही है आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी कर रही है और दोस्तों 9 EMA 20 EMA को भी रिटेस्ट कर रही है। जैसे इसने रिटेस्ट किया इसका लो क्रॉस हुआ और अपने को ट्रेड करना है। फिर अपने को जब तक वापस ब्रेकआउट या फिर वापस अप साइड में ब्रेकआउट नहीं हुए, कोई ग्रीन कैंडल अप साइड में ब्रेकडाउन नहीं दे, ब्रेकआउट नहीं दे 9 EMA और 20 EMA का, तब तक अपन इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर अगर देखेंगे कंटिन्यू देखेंगे मार्केट डाउन साइड आया और इस लेवल के आसपास आया और यहां पर हमने प्रॉफिट बुक करना है। ज्यादा बड़ा लालच नहीं करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करना है। अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते हैं और क्विक प्रॉफिट जनरेट करके आपको 9-2-11 होना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड में आपको और भी बता देता हूं, जैसे ये मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास बताया, ठीक है। जैसे यहाँ पर बुलिश था मार्केट, यहाँ पर एक मोमेंटम अपसाइड का दिया, यहाँ पे कैसे अपसाइड का ट्रेड कर सकते थे अपन। यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन दिया, ये वापस ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट नहीं सस्टेन हुआ, यहाँ पर वापस डाउन साइड आया और वापस ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है और एक पावर कैंडल देखेंगे, यहां पर देखेंगे एक अच्छी सी पावर कैंडल बनी है। ये वैसे रिस्की ट्रेड होता है क्योंकि जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो अपनी स्ट्रेटजी अब उस ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने के लिए बोलती है, अपने को ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं करना है, ये अपोजिट बना है तो यहाँ पर अपने को ट्रेड इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी मैं और भी बता देता हूं, यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर कंटिन्यू देखेंगे मार्केट डाउन साइड आया, ये जो जोन है यहां पर देख लो, यहां पर भी देखेंगे मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, ये देखेंगे ब्रेकडाउन हुआ, अच्छी सी कैंडल कंटिन्यू डाउन साइड आया, रिटेस्ट हुआ, कंसोलिडेट हो गए, डाउन साइड में आया। तो ऐसी जगह पर अपने को ट्रेड करना है जहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो या फिर सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, उस जगह पे अपने को 9 EMA और 20 EMA सेटअप ढूंढना है, वो इजीली तरीके से आप कर लोगे। और भी मैं आपको दूसरे मार्केट में और भी बताऊंगा, आप पीछे जितनी भी ट्रेड देखोगे 9 EMA 20 EMA का, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और डेली चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेंड भी चेंज होता है, वो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन का चार्ट लगा के आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां पर कुछ इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बहुत ही पास में है, जैसे मैंने आपको बताया आगे कि यहाँ पर ये जैसे ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है कि ये सपोर्ट जोन बना हुआ है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, और ये जो रेजिस्टेंस जोन बना है इस जोन के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर ट्रेड नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और ये जैसे ब्रेकडाउन हुआ वापस इस लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ, यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद देखेंगे इसी लेवल से देखेंगे यहाँ पर रिटेस्ट हुआ 9 EMA 20 EMA का और कंटिन्यू डाउन साइड है। तो ये जोन आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रेटजी बता दी तो सारी चीजें क्लियर हो गई और अपने को ट्रेड ही करना है। थोड़ा सा खुद का दिमाग भी यूज करना है और देखना है कि किस जोन को ब्रेक कर रहा है और किस जोन से बाहर निकल रहा है मार्केट, ठीक है। अभी ये हो गया फॉरेक्स में। अभी मैं आपको गोल्ड के अंदर या फिर सिल्वर के अंदर भी बता देता हूँ। सिल्वर का ये चार्ट लगाता हूं मैं और सिल्वर के अंदर बताता हूं मैं कि सिल्वर के अंदर कैसे वर्क करते हैं। ये देखेंगे मैं आज ही का ये देख लेते हैं, ये आज ही का ट्रेड देख लेते हैं। जैसे ये जोन देखिए, हमेशा जो मार्केट है ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जोन बना के चलते हैं अपना, और जिस जोन के अंदर ट्रेड करें उस जोन के अंदर अपन देखेंगे ये जोन है इसका, ये जो जोन है इस जोन के अंदर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ये जोन बना के रखा है हमने, कंटिन्यू इस जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है मार्केट। अब इस जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने की वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन हुआ और देखेंगे 9 EMA 20 EMA को रिटेस्ट किया इसने, ये देखेंगे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ये इसने 9 EMA 20 EMA को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू डाउन साइड, वापस अप साइड में ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ, एम पैटर्न बना के वापस डाउन साइड ही आया है और वापस अब अप साइड जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों इस लेवल के आसपास का ये जोन बना है, इस जोन को जिस
जिस साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उस साइड के लिए ट्रेड करेंगे। बट अपनी स्ट्रेटजी क्या कहती है, अपने को ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। डेली चार्ट के ऊपर नेगेटिव ट्रेंड है तो नेगेटिव साइड के अंदर ही ट्रेड करना है, अप साइड के अंदर ट्रेड नहीं करना है। तो इस सिल्वर में भी अगर देखेंगे और गोल्ड में भी अगर देखेंगे तो आपको काफी सारे और भी एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं आपको और भी दिखाता हूं, मैं आपको गोल्ड में दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये गोल्ड है, ये देखिए गोल्ड के अंदर ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। अब गोल्ड के अंदर भी आप देखेंगे ये जोन बना हुआ, देखें हर जगह पे आपको जोन देखने को मिलेगा। आपको बस देखना है, नजरिया आपका होना चाहिए कि ये जोन बना हुआ है। इस जोन से जैसे ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे इस बड़ी सी कैंडल में, ये देखेंगे रिटेस्ट हुआ, वापस रिटेस्ट हुआ, सस्टेन हुआ मार्केट, कंटिन्यू डाउन साइड। अब यहाँ पर आप ट्रेड बनाते हैं तो आपको कंटिन्यू अगर होल्ड करते तो इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको आप कैच कर सकते हैं और बहुत ही इजी यहाँ पर ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी से मैंने 3 साल से ऑप्शन के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी और भी यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे ये जोन बना, ये देखिए छोटा सा जोन बना है। इस जोन को जैसे ही ब्रेक डाउन किया है मार्केट ने और कंटिन्यू देखेंगे इस जोन से जैसे ही निकला मार्केट और कंटिन्यू डाउन साइड आया, वापस रिटेस्ट किया, वापस कंटिन्यू डाउन साइड आया, वापस देखेंगे यहाँ पर जोन बनाने की कोशिश करी मार्केट ने और देखेंगे अप साइड गया और डाउन साइड भी आया, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं है कि हर मूव को अपन कैच करें। दिन में एक ट्रेड मिल जाए अपने आवर्स के अंदर और अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो बहुत होता है। ज्यादा लालच करोगे तो ज्यादा, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, कहीं पर भी ग्रीड और फेयर एंड ग्रीड नहीं चलता है। जब भी आप फेयर एंड ग्रीड करोगे तो यहाँ पर लॉस भी आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिल सकता है। तो अपने को अपनी कैपिटल को सेफ रखते हुए और 1% अपनी जो भी अर्निंग है उसका 1% आपको लगाना है और 1% के साथ ही ट्रेड करना है, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन के अंदर भी बता देता हूं कि ऑप्शन के अंदर भी कैसे ट्रेड करना है और ऑप्शन के अंदर क्या अपने को देखने को मिलता है। जैसे ये निफ्टी लगा दी मैंने, निफ्टी के अंदर आज ही का ट्रेड बता देता हूं मैं आपको। आज है 8 तारीख, मैं 8 तारीख का ट्रेड बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है। आपको सबको पता होगा, अगर मार्केट आप फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डाउन साइड में ही चल रहा है और कल की एनालिसिस में भी मैंने बताया। अब यहाँ पर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, अप साइड जाने की बहुत ही कोशिश करी, जो लेवल था उस लेवल के साथ गया, बट यहाँ पर अपने को ट्रेंड नेगेटिव है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करना था। तो यहाँ वापस देखेंगे रिटेस्ट किया, जैसे ही रिटेस्ट किया और देखेंगे कंटिन्यू डाउन साइड में आया मार्केट। और दोस्तों इस बड़ी सी कैंडल या फिर इस नेगेटिव कैंडल के बाद भी आप ट्रेड कर सकते थे, बट दोस्तों यहाँ पर अपने को डबल कंफर्मेशन के साथ एक पावर कैंडल की जरूरत थी। तो ये पावर कैंडल बनी, इसका लो क्रॉस किया इस नेक्स्ट कैंडल ने, उसके बाद देखेंगे कंटिन्यू हर लेवल को रेस्पेक्ट जरूर किया है मार्केट ने, बट रेस्पेक्ट करता हुआ कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड आया और यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, जोन बनाया, उसके बाद जोन का ब्रेकडाउन दिया। अभी मार्केट क्लोज होने वाला है 5 मिनट के अंदर और उसके बाद ये इसी जोन के अंदर क्लोज हो जाएगा। मार्केट में जिस ट्रेंड के साथ है उस ट्रेंड में अगर बैठोगे तो आपको कुछ भी हो जाएगा, डे एंड के अंदर आप प्रॉफिट ही लेके जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी इतनी गजब की है और इतनी प्यारी है कि मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूं। कंटिन्यू देखोगे आप, कंटिन्यू डेली के डेली आपको इसमें ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोज की बात कर रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे कल के अगर बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ, अपसाइड जाने की कोशिश करी, मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस अपसाइड गया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ, बट अपने को 9 AM 20 AM क्या कहते हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। तो ये अपसाइड में अपने को दोनों बार ब्रेकआउट हुआ बट दोनों बार फेल हुए अपसाइड में 9 AM 20 AM का, और यहाँ पर देखेंगे वापस ब्रेकडाउन हुआ। जैसे ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल के अंदर हमने ट्रेड लिया था और कंटिन्यू ये लेवल अपने को देखने को मिला। अपने लेवल्स के साथ ट्रेड मिलता है और अपने स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड मिलता है और उसी ट्रेड के अंदर आप अगर बैठोगे तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों पूरा मार्केट एक तरफ जा रहा है और आप उसके अपोजिट साइड में हो तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस होगा वो अलग से, और आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो बन पाओगे और मार्केट से 9 2 11 आपको होना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है और 9 AM 20 AM स्ट्रेटजी ऐसी गजब की स्ट्रेटजी है कि आपको अगर 100 डे अगर इसको ट्रेड करोगे किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे क्रिप्टो में करो, चाहे फॉरेक्स में करो, चाहे आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स, किसी में भी ट्रेड करो,
तो आपको ये स्ट्रेटजी 110%, 100 डे ट्रेड कर रहे हो तो 90 डे आप प्रॉफिट में होंगे, और किसी दिन आप कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंस जाओगे तो उस दिन आपको थोड़ा सा लॉस जरूर से देखने को मिलेगा। तो अगर आप उसको मैनेज करके चलोगे तो आपके इक्वल आपको 100% प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा इस स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो ये मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं। आप रूल एक बार वापस देख लीजिए। रूल, पहला रूल है यहाँ पर कि आपको और डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड फाइंड करना है कि ट्रेंड कहाँ कौन सा है, नेगेटिव ट्रेंड है या फिर पॉजिटिव ट्रेंड है। उसके बाद ट्रेड किस पे करना है अपने को, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे क्रिप्टो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड करो आप इस स्ट्रेटजी से, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है कि जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जैसे राउंड लेवल होते हैं, वैसे आपको डेली चार्ट के ऊपर या फिर वीकली चार्ट के ऊपर देखना है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली यहाँ पर कितनी बार आया मार्केट, और डेली चार्ट के एनालिसिस तो आपको करनी ही है। जब भी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किसी भी मार्केट के अंदर आपको वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करनी है, डेली चार्ट के ऊपर भी करनी है, हावरली चार्ट के ऊपर भी करनी है, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान में रखना है, और जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तभी अपने को ट्रेड करना है। अब एक बात और बता देता हूं, अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करता है डेली चार्ट के ऊपर तो कैसे ट्रेड करें। जैसे इसमें यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ मार्केट में, और ट्रेंड चेंज होता है तो ये कंटिन्यू करता, और यहाँ पर ट्रेंड चेंज करता है तो अपने को कैसे ट्रेड करना। अगर मार्केट में डेली चार्ट के ऊपर नेगेटिव ट्रेंड है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे 26,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अब 26,000 के ऊपर अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है मार्केट तो कैसे ट्रेड को फाइंड करेंगे और कैसे उसमें अपन 920 EMA स्ट्रेटजी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उसको भी दो बार ब्रेकआउट या फिर 2 बार ब्रेकडाउन होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव जा रहा है मार्केट तो ये ब्रेक, जैसे पॉजिटिव जा रहा है मार्केट, अब साइड में ट्रेंड चेंज करा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मार्केट, ठीक है, नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव के लिए जैसे ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे ब्रेकडाउन होते ही वापस ये ब्रेकआउट होना है, जैसे ब्रेकआउट हुआ और यहां पर देखेंगे वापस ब्रेकडाउन भी हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, ये देखेंगे 9 EMA 20 EMA का ब्रेकडाउन हुआ है, डाउन साइड गया, उसके बाद वापस देखेंगे ये ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखेंगे सस्टेन नहीं हुआ तो ये वापस डाउन साइड भी आया है। ये रेड कैंडल देखिए ब्रेकडाउन हुआ है वापस 9 EMA 20 EMA का, मैं आपको ट्रेंड चेंज करने के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पावर कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई निकला, आपको ट्रेड मिला, और उसके बाद कंसोलिडेट होकर वापस डाउन साइड आएगा। तो जब भी ट्रेंड चेंज करेगा तो 2 बार ब्रेकआउट या फिर 2 बार ब्रेकडाउन होता है, उसके साथ ही ट्रेड करेंगे, मतलब डबल कंफर्मेशन के साथ ही अपन अगर ट्रेंड चेंज होता है तो अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं ट्रेड करेंगे। अपन वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे अपने ट्रेंड के साथ। चाहे देखेंगे वापस मार्केट डाउन साइड आया, बट ये ब्रेक डाउन किया है और ब्रेकआउट भी किया है, दोनों चीजें करके मार्केट अप साइड भी गया है, उसके बाद कंसोलिडेट होकर डाउन साइड आया, वापस कंसोलिडेट हुआ और कंटिन्यू देखेंगे डाउन साइड में आया। अभी यहाँ पर मार्केट की जो सिनेरी होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि मार्केट नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो ये स्ट्रेटजी 110% वर्क करेगी, और इस स्ट्रेटजी को आप अगर 100 डे मैं कह रहा हूँ 100 डे आप इस स्ट्रेटजी को यूज करो। कितने 100 डे, कुछ नहीं करना है, अपने एक लोड के साथ ट्रेड करो, चाहे 2 लोड के साथ ट्रेड करो, किसी भी मार्केट के अंदर आपको ये ट्रेड में प्रॉफिट ही मिलेगा 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर नहीं आए तो कमेंट में आके गाली देके जाना मेरे को, बट डिसिप्लिन के साथ अपने हर डे हर अपना सेटअप बनता है उसके साथ ही ट्रेड करोगे, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है। बाकी और भी आपको कोई क्वेश्चन हो और फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के लिए कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।